चौकीदार के नाम पर और इतने ढीठ हो गए हैं कि किसानों की बात बॉर्डर पे आके नहीं सुनना चाहते हैं। ये हिटलरशाही का इंजेक्शन कहाँ से लगा है? मुझे लगता है उसका भी इलाज गोला लाठी लगा के ही करना पड़ेगा। ये जब जब वो मोदी योगी डरता है और पुलिस को आगे करता है, मैं 30 जगह पुलिस मिली है, मैं उनको छका के आया हूँ आज। ये सरकार भाजपा की नहीं है, ये मोदी की सरकार है। ये मोदी की भी नहीं है, ये अडानी की सरकार है। और अडानी की सरकार का मोदी का ये नकाब निकल चुका है। ये मोदी के अंदर अडानी बैठा हुआ है, अंबानी बैठा हुआ है और साथ में नीता अंबानी भी बैठी हैं। गाय भैंस कुत्तों पर भी बात की, क्या हम लोग उस लायक भी नहीं है? मोदी जी की मानसिकता बहुत ख़राब है। जो कहा है ना, उनका इलाज कराना पड़ेगा, तो वो अपना पहले इलाज कराएं, तब उनको किसान याद आएगा। वो कह रहे हैं कि ये जो किसान हैं ये विपक्ष ने भ्रमित कर रखा है इन्हें, और दरअसल कानून जो है वो आपके फ़ायदे के लिए हैं। भाई मोदी जी किस बात से कह रहे हैं विपक्ष ने भ्रमित कर रखा है? चुनाव से पहले मोदी जी ने कहा था कि मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना है, मुझे चौकीदार बना दो। तो इस देश का किसान इतना भोला वाला है, चौकीदार के नाम पे उनको बना दिया। आज उनमें हिटलरशाही का इंजेक्शन कहाँ से लग गया? चौकीदार के नाम पर और इतने ढीठ हो गए हैं कि किसानों की बात बॉर्डर पे आके नहीं सुनना चाहते हैं। ये हिटलरशाही का इंजेक्शन कहाँ से लगा है? मुझे लगता है उसका भी इलाज गोला लाठी लगा के ही करना पड़ेगा। कह रहे हैं कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, आपकी जो मांग है वो भी मानने के लिए तैयार हैं, संशोधन कर रहे हैं, फिर भी नहीं मान रहे हैं। भाई बात करने के लिए कहाँ तैयार है? करोड़ों किसान 20 किलोमीटर की दूरी में पड़ा है, कच्छ में बात करने जाओगे अपने कार्यकर्ताओं से? कार्यकर्ताओं को बिठा लेते हैं, कहते हैं किसान है, कहते हैं बात करते हैं जो हमारे समर्थन में। अरे भाई तुम्हारे ना कुछ तो कार्यकर्ता हैं, उनको आप किसान बना के आप समर्थन में कैसे कर रहे हो? अगर आप असली समर्थन देखना चाहते हो तो आप एक सर्वे करा लो ना कि देश का किसान इस काले कानूनों के खिलाफ कितना % है। कराओ ना सर्वे, चुनाव की सर्वे करा लेते हैं, लेकिन इन कालों कानूनों की सर्वे क्यों नहीं कराते हैं कि देश के कोने कोने में सर्वे कराएं कि किसान कितना % इसके खिलाफ में है और कितना इसमें है कि हमें कानूनन गारंटी चाहिए MSP की। वो तो अब भी ये कह रहे हैं कि कानून के समर्थन में है किसान, हमारे साथ में है। कि कहाँ है समर्थन में किसान? सुनिए, आज मैं आया हूँ 300 किलोमीटर से, 30 जगह नाकाबंदी मिली है मुझे। अच्छा, 30 जगह। मोदी जी आज ऐलान कर दें, जो किसान आना चाहता है आराम से अपना दिल्ली आ जाए, कल इनको नानी याद आ जाएगी। 24 घंटे नहीं झेल पाएंगे ये, देश से इतना किसान दिल्ली आ जाएगा। ये जब जब वो मोदी योगी डरता है और पुलिस को आगे करता है, मैं 30 जगह पुलिस मिली है, मैं उनको छका के आया हूँ आज। अच्छा, तो मतलब पुलिस रोक रही है कि आंदोलन में? पुलिस रोक रही है कि पुलिस गाड़ी में सूजा घुस रही है। पता मोदी जी ने जिससे जो मेरे से जो छलावा करके फ्रॉड करके जैसे गद्दी पे पहुंचे हैं, उसी फ्रॉडगिरी से मोदी जी से सीख के मैं झूठ बोल के यहाँ पे आया हूँ कि मुझे गाजियाबाद नहीं जाना, मुझे देहरादून जाना है। और न देहरादून नहीं जाने दोगे तो मुझे लिख के दे दो। पुलिस वालों ने लिख के नहीं दिया, मैंने कहा तो मुझे छोड़ो, मैं जा रहा हूँ। ऐसे आप आया हूँ यहाँ पे। एक अगर साइकिल पे भी झंडा लगा है ना तो उसको पुलिस आगे नहीं बढ़ने देती है, झंडा उतार लो। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये डेमोक्रेसी है, यहाँ पे आंदोलन करने का हर किसी का हक है, तो उसके बाद भी क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस आप लोगों को परेशान कर रही है? परेशान कर देखिए जिसके घर कुत्ता पलता है उसी की रक्षा करता है, दूसरे की नहीं करता है। तो आज जो प्रशासन है वो सरकार के दबाव में है, तो जो ऐसे सरकार कहेगा वैसे करेगा। भाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो उनको तनख्वाह दे नहीं रहा है, तनख्वाह तो सरकार दे रही है ना। तो जो सरकार का आदेश होगा और वही प्रशासन कर रहा है, हम लोगों को रोक रहा है, नहीं आने दे रहा है। आपको ये लग रहा है कि सरकार जो है इस आंदोलन को कुचलने के लिए, बंद करने के लिए? देखिए सरकार क्या है, एक मिनट, सरकार के बाप में और उसकी नानी में भी दम नहीं है जो किसान का आंदोलन को चल सके। वो अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल लें कि किसान का आंदोलन को चल जाएगा। किसान इतना तैयार बैठा है कि अलग गांव में बैठे हर किसान को अगर ये पता चल जाए ना कि किसानों पे अत्याचार हो रहा है तो वहाँ भी गोला लाठी पड़ जाएगी, हर रोड पे गोला लाठी पड़ जाएगी। एक गांव से दूसरे तक कोई प्रशासन पहुंच नहीं पाएगा। देखिए हिंदुस्तान के अंदर 701 आदमी पे लगभग 700 आदमी पे एक पुलिस वाला है। जब जन जन से बाहर निकलेगा तो ये क्या प्रशासन करेगा, आप बताइए। अभी तो हम लोग ईमानदारी से अपनी बात मनवाना चाह रहे हैं, हाथ जोड़ के मनवाना चाह रहे हैं, निवेदन से मनवाना चाह रहे हैं, शांति से रोड पे बैठकर मनवाना चाह रहे हैं। अगर मेरे साथ आप बदतमीजी करोगे ना तो आपसे ज़्यादा बदतमीज मैं हूँ। सर, आज अरविंद केजरीवाल सिंघू बॉर्डर पे जा रहे हैं और आज वो केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे कि आगे क्या करना है। देखिए मैं उनका केजरीवाल का नहीं, जो हमारे किसान के समर्थन में आ रहा है, राजनीति अलग रख दे, किसान के हित के समर्थन में आ रहा है, उसका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन
कोई भी आदमी हमारे झंडे बिल्ले से हमारे आंदोलन में आने की कोशिश ना करे। तो टिकैत जी का भी आदेश है और हम लोग भी उनके आदेश को पालन करता हूँ। बिल्कुल, तो मतलब आम आदमी पार्टी अपने किसी भी चिन्ह के साथ वहाँ पे एंटर नहीं कर सकती है? नहीं, करना नहीं चाहिए ना। और शायद वो इतने वैसे नहीं है कि आप झंडा बिल्ला वहाँ लेके पहुँच जाएं। सर लंबा वक्त हो गया है, सरकार मानने को तैयार नहीं है। आप किस तरह से देख रहे हैं कि कब तक ये लड़ाई चलेगी, क्या विकल्प है? देखिए भाई साहब, बहुत कम, हम जितनी फसलें पैदा करते हैं सबसे कम फसल होती है हमारी 60 दिन की। हम लोग 60 दिन से नीचे तो जाएंगे नहीं। और 60वां दिन 26 जनवरी का है और 26 जनवरी को हम लोग तिरंगा लेके, जो टिकैत साहब का आदेश है, हम लोग दिल्ली में घुसेंगे। अगर प्रशासन को तिरंगा के ऊपर पानी चलाना है, आंसू गैस के गोले दागने हैं, लाठी बजानी है, तो बजाए तिरंगे पर। इनका नकाब तो उतर जाएगा। जो राष्ट्रवादी हिंदुत्ववादी जो नकाब है, अगर तिरंगे पे पानी चलाएंगे ये नकाब तो उतर जाएगा। एक नकाब तो उतर चुका है कि ये किसान हितैषी हैं। ये 100% किसान हितैषी नहीं है। ये सरकार भाजपा की नहीं है, ये मोदी की सरकार है। ये मोदी की भी नहीं है, ये अडानी की सरकार है। और अडानी की सरकार का मोदी का ये नकाब निकल चुका है। ये मोदी के अंदर अडानी बैठा हुआ है, अंबानी बैठा हुआ है और साथ में नीता अंबानी भी बैठी हैं। मोदी जी तो कहते हैं किसान इस बिल को ढंग से पढ़ नहीं पाए हैं, समझ नहीं पाए हैं। तो मोदी जी यहाँ आके गाजीपुर बॉर्डर या सिंगू बॉर्डर पे किसानों के बीच में आके हम लोग आराम से अपना उनको लंगर छकाएंगे, पहले खाएं, उसके बाद हमको समझाएं। और इतने में भी वो डर रहे हैं हम लोगों के बीच में आने के लिए। आप बताइए किसके चुंगले में बंधे हैं, किसने जंजीरें डाली हैं? आप पाकिस्तान पहुंच जाते हो बिरयानी खाने, क्या किसान का लंगर छकने आप बॉर्डर पे नहीं आ सकते हो? अरे आप किसान हितैषी नहीं हो, आप घनघोर किसान विरोधी हो, घनघोर किसान विरोधी है। क्या बोले? चीन से संबंध रखने वाले हैं। देखिए, मैं नहीं कहता हूँ कौन बोल रहा है। जिस किसी ने भी ये बयान दिया है कि किसान का संबंध पाकिस्तान और चीन से है, एक बात बता दूं मैं, किसान को पता है सिर्फ उसका खेत, सिर्फ उसकी फसल, कब पानी लगना है, कब खाद लगना है। किसान को आज यहाँ पूछ लीजिए कि पाकिस्तान किस साइड में है, तो उंगली उस साइड 100% किसान नहीं उठाएगा कि इस साइड। चाइना किस साइड है कि नहीं बता पाएगा इस साइड। लेकिन ऐसे किसान को अगर जो कोई कहता है कि खालिस्तान और पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, मैं 100% कहता हूँ उसका खून हिंदुस्तानी नहीं हो सकता। आपने सरकार का प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिया है। काय का प्रस्ताव? जो बातचीत होने वाली है अब 29 दिसंबर को जी, तो क्या उम्मीद लग रही है? देखिए, बातचीत 29 तारीख को जो प्रस्ताव आया है और जो भी हल निकलेगा बातचीत से ही निकलेगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों की मांग है कि MSP जो सरकार हमें देती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, फसल का सबसे न्यूनतम मूल्य, उसकी हमें गारंटी दे दे, हम बात कर लेंगे। सर वो लिख के देने के लिए तैयार हैं, बोल रहे हैं? लिख के दे रहे हैं, आप लिख के दे रहे हैं, वो लोकसभा में भेज दें और राज्यसभा में भेज दें, उसको पास करा दें, कानून बना दें, बिल्कुल सही, कोई बात नहीं, बल्ले बल्ले करके घर चले जाएंगे। भाई लिख के ही दे रहे हैं, वो बोल लिख के, वो जो मेरी बात सुनो, जो कागज लिखेंगे, अगर तुम वास्तव में किसान हितैषी हो तो उसको लोकसभा भेजो, राज्यसभा भेजो और मुहिम राष्ट्रपति से साइन करा दो कि इससे नीचे किसान की फसल नहीं बिचेगी, जो खरीदेगा वो जेल जाएगा। हम लोग ताली बजाते हुए घर चले जाएंगे आराम से। फिर आप ये कानून वापसी की मांग नहीं करेंगे? नहीं, कानून वापसी तो होना ही है, कानून तो बेकार है भाई, कानून तो बेकार है, उसका कोई मतलब ही नहीं है।